आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कैसे आप मात्र 10,000 रुपए से अपनी शेयर मार्केट की जर्नी शुरुआत कर सकते हैं। अगर आपके पास 10,000 रुपए है तो आप शेयर मार्केट में पैसा कैसे लगाएं और बिना नुकसान करे अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। पर उससे पहले हम जानेंगे क्यों इंडिया में ज्यादातर लोग शेयर मार्केट से डरते हैं, क्यों लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से घबराते हैं, इससे क्यों लोग जुआ बोलते हैं, गैम्बलिंग बोलते हैं। बल्कि आप इससे तो बिना ज्यादा मेहनत किए अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं, जो रिटर्न आपको बैंक वाले कभी नहीं देते। आपको सेविंग अकाउंट पे 3 से 5% तक ईयरली रिटर्न मिलता है। उधर एफडी में ज्यादा से ज्यादा 7% तक रिटर्न मिलता है। इधर आप शेयर मार्केट में पैसा लगा के ईयरली 12 से 18% तक अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं और अपने पैसों से पैसा बना सकते हैं। फिर भी लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं, ऐसा क्यों? मैं ये बात आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहूंगा। ये कहानी है मेरे दोस्त के पापा की, जिन्होंने अपनी एज में जब उनके पास पैसा था तो उन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहा, तो उन्होंने कम पैसों से शुरुआत की और थोड़ा बहुत पैसा शेयर मार्केट में लगाया। कुछ टाइम इंडिया में बुल मार्केट चल रही थी तो उनके पैसों पे अच्छा खासा रिटर्न बनने लगा। कुछ टाइम बाद उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा दी, जिस वजह से और रिटर्न बनने लगा। जब उनका 2-2.5 साल तक अच्छा खासा रिटर्न बना तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट डबल कर दी। कुछ लाखों रुपए शेयर मार्केट में लगा दिए थे और कुछ अच्छे खासे शेयर्स खरीद लिए थे। 2008 में जब इंडिया में शेयर मार्केट में क्रैश आया तो उनके सारी इन्वेस्टमेंट प्लस रिटर्न सब जीरो हो गया। उनके खरीदे हुए शेयर्स की वैल्यू बहुत कम हो गई थी। अब उनका पोर्टफोलियो रेड कलर का हो गया था, जिस वजह से उनको बहुत नुकसान हो गया था। उस दिन के बाद उन्होंने और उनकी फैमिली के किसी भी बंदे ने आज तक शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाया। तो क्या ये शेयर मार्केट की गलती थी या फिर लगाने वाले की? अगर आप बुल मार्केट में पैसा लगाओगे तो एक दिन तो मार्केट नीचे आएगी, तो तब आपको पैसों का लॉस होगा। दूसरी तरफ अगर मार्केट नीचे आई है तो ऐसा क्या हुआ नहीं है कभी कि मार्केट ऊपर दोबारा गई हो, तो क्या उन्हें होल्ड नहीं करना चाहिए था अपना पैसा? बिल्कुल करना चाहिए था। अगर आपका थोड़ा बहुत लॉस दिख रहा है पोर्टफोलियो में तो वो टाइम आपका पैसों को होल्ड करने का है, ना कि पैसों को शेयर मार्केट से निकाल के और भाग जाने का। तो इस तरीके के बहुत लोगों के साथ एक्सपीरियंस हुआ है, जिस वजह से लोगों का विश्वास शेयर मार्केट से उठ गया। पर आज मैं आपको सिखाऊंगा, अगर आपके पास मंथली 10,000 रुपए भी बच रहे हैं और उनको शेयर मार्केट में लगा के कंपाउंडिंग की पावर से पैसा बनाना चाहते हो तो कैसे कर सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो पे अभी तक बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम फाइनेंस की वीडियोस टाइम टू टाइम लाते रहते हैं, जिससे आपकी फाइनेंस की नॉलेज बढ़ती रहे और आप अपने पैसों पे अच्छा खासा रिटर्न बना सके। हम वीडियो में आगे चलते हैं। मैं इस वीडियो में आपको 3 तरीके के लोगों के बारे में बताऊंगा और उनकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा, किस तरीके से आप अपने 10,000 रुपए मार्केट में लगा सकते हैं। तो जो पहली कैटेगरी है वो है बिगिनर एज अ इन्वेस्टर, कि आपने अभी मार्केट में नए नए आए हो और आपने आज तक कोई भी पैसा शेयर मार्केट में नहीं लगाया, आप पहली बार पैसा लगाने वाले हो, तो आपको अपने 10,000 रुपए किस तरीके से लगाने चाहिए। शेयर मार्केट में पैसा लगाने के 3 तरीके हैं। आप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, आप शेयर्स खरीद सकते हो किसी भी कंपनी के, या फिर आप डेली इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हो। बट एज अ बिगिनर मैं आपको इंट्राडे ट्रेडिंग और शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो आप अपना पैसा गंवा बैठोगे। और शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि उसके लिए भी आपको बहुत ज्यादा फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा, टेक्निकल एनालिसिस करना पड़ेगा, और अगर आप इतना एनालिसिस नहीं कर पाओगे तो आप अपना पैसा गलत शेयर में लगा दोगे, जिस वजह से आपका फिर से लॉस हो जाएगा। तो अब क्या बचा? अब बचा हमारे पास म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हमारे बिहाफ पे उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर सही स्टॉक्स पिक करता है और उसमें पैसा लगाता है। मतलब आप तो पैसा शेयर मार्केट में ही लगा रहे हो, बट आपके बिहाफ पे एक फाइनेंस का बंदा जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज है, कंपनी ने उसे हायर किया हुआ है सिर्फ सही स्टॉक्स पिक करने के लिए, वो उसमें पैसा लगाता है और उसके बदले में वो 0.1%, 0.15 इतना या इससे भी कम अपनी एक फीस लेता है, जो नेग्लिजिबल होती है आपके रिटर्न्स के सामने। अब आपका सवाल होगा ये कौन से म्यूचुअल फंड में मुझे पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, लार्ज कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप और टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा लार्ज कैप म्यूचुअल फंड से शुरुआत कीजिए, क्योंकि उसमें इंडिया की बेस्ट टॉप कंपनियों के स्टॉक्स पिक किए जाते हैं और उसमें पैसा लगाया जाता है। बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो कंपनियां बैड परफॉर्म करें और आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू गिरे। उसमें थोड़ा सा रिटर्न आपको कम मिलेगा बाकी कैटेगरी के मुकाबले, बट वो रिटर्न भी आपको बाकी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से बहुत बढ़िया होता है। आप लार्ज कैप में इजीली 10 से 14% या फिर 15% तक रिटर्न कमा सकते हैं। अब बात करेंगे, आपके पास 10,000 रुपए है तो क्या 10 के 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर देने चाहिए पहली बार में? नहीं, आपको कम पैसों से शुरुआत करनी चाहिए, धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ानी चाहिए। जब आपको कॉन्फिडेंस आने लगे तब आप अपना अमाउंट बढ़ाइए। आप पूरे 10,000 रुपए पहली बार में इन्वेस्ट मत कीजिए। अगर आप एज अ
बिगनर है, आप 3,000 रुपए से SIP शुरू कर सकते हैं। 3,000 रुपए की किसी भी लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर दीजिए और देखिए 30 साल बाद उसका कंपाउंडिंग कर करके कितना तगड़ा रिटर्न बनता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि 3,000 रुपए की SIP और 30 साल बाद कितना बढ़िया रिटर्न बना के दे रही है। और जब आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आने लगे तो आप अपनी SIP में 1,000 रुपए 2,000 रुपए अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। 3,000 रुपए से 5,000 रुपए तक आ सकते हैं और कुछ टाइम के बाद 7,000 रुपए पे आ सकते हैं या फिर सीधा 10,000 रुपए की भी SIP कर सकते हैं। अब हम चलेंगे कैटेगरी नंबर 2 पे, इन्वेस्टर बट डिडंट गेट प्रॉफिट। ये है जो पहले से इन्वेस्ट करते आ रहे हैं पर उनको अच्छा खासा कभी भी प्रॉफिट नहीं हुआ शेयर मार्केट में, क्योंकि उन्होंने स्टॉक्स तो पिक किए बट इतने अच्छे स्टॉक्स पिक नहीं कर पाए जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म करते और उनको रिटर्न देते। उनके पास पोर्टफोलियो में 7 से 8 कंपनियां भी हो सकती है पर वो कंपनियां नहीं होंगी जो आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के देंगी। जो लोग पहले से मार्केट में है उनके लिए मेरा सजेशन है कि कभी भी अपनी 100% कैपिटल स्टॉक या फिर शेयर परचेजिंग में मत लगाइए। आप भी 3 से 4,000 रुपए की एक मंथली SIP कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि SIP करने के बाद आपको किसी भी तरीके से शेयर मार्केट को रीड करने की या फिर कोई नॉलेज गेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपके मंथली 3 से 4,000 रुपए लगते रहते हैं हर महीने और आप उस पे रिटर्न्स कमाते रहते हैं। आपका फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे काम करता रहता है, तो वो आपकी बिना मेहनत के अच्छी खासी कमाई है जिसमें लॉस होने के चांसेस भी नेग्लिजिबल होते हैं। अब आपके पास जो बची हुई 50% कैपिटल है उसके लिए आप अच्छे स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। कैसे? जो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में टॉप 30 कंपनीज आती हैं उनके किसी भी सेक्टर के 2 से 3 स्टॉक पिक कर लीजिए या फिर अपने इंडिया की टॉप 3 to 4 कंपनीज के ही स्टॉक पिक कर लीजिए। जैसे कि आप टाटा के किसी भी स्टॉक में पैसा लगा सकते हैं, आप रिलायंस के स्टॉक में लगा सकते हैं, अडानी की स्टॉक में लगा सकते हैं। इस तरीके से जो बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज है उसमें पैसा लगा दीजिए। इसके लिए आपको ज्यादा रिसर्च भी नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये क्वार्टर बाय क्वार्टर अच्छा परफॉर्म करती ही रहती है और इनकी शेयर प्राइस धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं। और अगर इस कैटेगरी में आप थोड़ा और ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप फंड भी ऐड कर सकते हैं। स्मॉल कैप फंड थोड़ा सा रिस्की होता है बट उसमें प्रॉफिट भी बहुत ज्यादा बनता है। क्यों? क्योंकि उसमें स्मॉल कंपनीज में पैसा लगता है, तो जब वो ग्रो करती हैं तो एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं, धीरे धीरे ग्रो नहीं करती। तो आपको 18 to 24% तक भी रिटर्न मिल सकता है स्मॉल कैप फंड में पैसा लगाने से। बट थोड़ा सा रिस्की होता है बट उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपने मैनेज करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा पैसा लार्ज कैप में लगाया है, थोड़ा पैसा उन शेयर्स में लगाया है जो इंडिया की बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज है, तो 1 से 2,000 रुपए की SIP, बहुत ज्यादा नहीं, 1 से 2,000 रुपए की SIP आप स्मॉल कैप फंड से भी शुरू कर सकते हैं। हमारी तीसरी कैटेगरी है इन्वेस्टर विद स्लाइट प्रॉफिट, मतलब ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने काफी टाइम से पैसा लगा रखा है मार्केट में पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट कमा रहे हैं। वो ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? इसके लिए आपको डायरेक्ट स्टॉक्स में पैसा लगाना पड़ेगा। इसके लिए आप म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि म्यूचुअल फंड एक लॉन्ग टर्म गेम है जो लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न बना के देगा। बट इसमें भी मैं एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि आप ज्यादा नहीं, छोटी सी SIP जरूर कर लीजिए जो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे खासी रिटर्न बना के दे। बट अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको अपने 10 के 10,000 रुपए शेयर्स परचेज करने में ही लगाने चाहिए। बट उसके लिए आपको अच्छी खासी रिसर्च करनी पड़ेगी, कंपनी के फंडामेंटल समझने पड़ेंगे, सारे ग्राफ देखने पड़ेंगे, टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ेगी, तब जाके आप एक सही स्टॉक पिक कर पाएंगे। और अगर आपको एक मल्टी बैगर शेयर मिल गया तो समझ लो आपके बहुत अच्छे पैसे बनने वाले हैं। मल्टी बैगर शेयर क्या होता है? एक ऐसा शेयर जिसकी इनिशियल प्राइस तो बहुत कम होता है बट बहुत कम समय में बहुत तगड़े रिटर्न देके जाता है। हो सकता है आपको 3 से 4 साल के अंदर 250 से 400% रिटर्न दे दे, और ऐसा होता है। एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा। एक आदमी ने 10,000 रुपए के विप्रो के शेयर्स खरीदे थे कई साल पहले, तब विप्रो के शेयर्स बहुत सस्ते हुआ करते थे। आज उस बंदे के शेयर्स की वैल्यू 2.5 करोड़ से भी ज्यादा हो गई है। आज उस बंदे के शेयर की वैल्यू करोड़ों में पहुंच गई है, तो वो उसके लिए एक मल्टी बैगर शेयर हो गया। अगर आप राकेश झुनझुनवाला को जानते हो तो उनके लिए टाइटन का स्टॉक भी एक मल्टी बैगर स्टॉक था, क्योंकि उन्होंने जब खरीदा था तो बहुत सस्ते में खरीदा था, पर उस स्टॉक ने उन्हें 700 करोड़ से भी ज्यादा रिटर्न्स कमा के दिए। तो अगर आप कोई मल्टी बैगर स्टॉक पहचानना सीख गए और आपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लिया तो 3 से 5 साल के अंदर आप भी करोड़पति बन सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कैसे आप अपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो सारे पैसे मत लगाइए, शुरुआत में 3,000 रुपए या 4,000 रुपए की SIP कीजिए। अगर आप इंटरमीडिएट हैं तो आप 5 से 7,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं शुरुआत में, धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ा सकते हैं। और अगर आप एडवांस लेवल पे हैं, मतलब डायरेक्ट शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप 10 के 10,000 रुपए लगाइए बट डायरेक्ट स्टॉक्स में लगाइए। बट इसके साथ मेरा एक और सजेशन है कि 1-2 SIP चलती रहनी चाहिए हमेशा, जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा
पैसा बना के दे सके। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी एक और वीडियो है 10 इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस इन इंडिया, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जाके। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको फाइनेंस की वीडियो रेगुलर मिलती रहे और आपकी फाइनेंस की नॉलेज बढ़ती रहे। थैंक यू, कीप लर्निंग।